चाहता हूँ, रुख परिवर्तित करना चाहता हूँ। अभी अशोक चारण राष्ट्र की वंदना कर रहे थे, वो राष्ट्र के प्रति प्रेम का अर्पण कर रहे थे, अपना अर्घ्य समर्पित कर रहे थे। अब मैं एक ऐसी कवयित्री को आमंत्रित करना चाहता हूँ जिसके लाखों प्रशंसक आप देखते हैं सोशल मीडिया पर, करोड़ों प्रशंसक हैं। मैं देखता हूँ तो मुझे उनसे ईर्ष्या होती है कभी कभी कि इतने प्रशंसक इनके कैसे हो सकते हैं, लेकिन हैं। भुवन मोहिनी एक ऐसा नाम है जो पिछले 5-1 वर्ष में हिंदी मंच पर आता है और धीरे धीरे बढ़ते हुए श्रोताओं के हृदय की साम्राज्य बना करके अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। वो श्रृंगार की कवयित्री तो हैं ही, प्रसिद्ध कवयित्री तो हैं ही, लेकिन जो उनकी खास बात है जो मैं कहना चाहता हूँ उस पर आप बहुत अच्छी तालियां बजाइएगा। हिंदी मंच पर जितनी भी कवयित्रियां हैं जिनमें डॉक्टर लगा हुआ है वो 1 PhD किए हुए हैं, लेकिन डॉक्टर भुवन मोहिनी की 2 PhDयां हैं। उनकी 2 PhDयां हैं, एक वैदिक पर है, एक दूसरी है उनकी। मैं चाहता हूं कि श्रृंगार के जब वो बोल अपने बोलती हैं तो वातावरण मधुमय हो जाता है, जब वो अन्य बातें करती हैं तो रसमय हो जाता है, जब वो कभी चुटीली बातें करती हैं तो हास्यमय हो जाता है। मैं उनको बहुत आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ। मुस्कुराती हुई कवयित्री के लिए जोरदार तालियां आप बजाएं। डॉक्टर भुवन मोहिनी इंदौर से हमारे बीच में। तालियां थोड़ी कमजोर हैं, थोड़ा और बजा दीजिए। बीमार हम हैं, आप थोड़ी हैं। माइक वाले आओ भाई। शब्दों की अधिष्ठात्री माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ। मानस का ये मंच और मंच पर जितने भी काव्य मनीषी हैं सभी को अपने क्रम का नमन करती हूँ। आप सभी सुधी श्रोताओं को विशेष प्रणाम करना चाहती हूँ। आदरणीय लवानिया जी की पवन प्रावन स्मृतियों को भी नमन करती हूँ। हाथरस से ये मेरा दूसरा परिचय है। पहली बार आई थी जब लवानिया जी से मुलाकात हुई थी और आज मैं इस मंच पर हूँ तो अपने सौभाग्य के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। आदरणीय सभी के लिए प्रगल्भ मैं आपसे विशेष स्नेह की आकांक्षी हूँ, क्योंकि इस मंच की मैं सबसे छोटी कवयित्री हूँ, या यूं कहिए कि मंच पर जितने भी कवि बैठे हैं इनकी जितनी काव्य यात्रा की उम्र है उतनी मेरी कुल उम्र है। तो एक बार मुझे आपकी विशेष स्नेह की तालियां मैं आपसे चाहती हूँ कि आपका विशेष स्नेह मुझे मिले। आदरणीय अशोक चारण जी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। 4 पंक्तियां मैं उनके काव्य पाठ पर कुमकुम के रूप पर लगाना चाहती हूँ और फिर मैं अपनी काव्य यात्रा पर आती हूँ। सुनिएगा कि हर एक बहते हुए दरिया में गंगा देख लेती हूँ। हर एक बहते हुए दरिया में गंगा देख लेती हूँ, दफन होता हुआ जलता पतंगा देख लेती हूँ और मुझे महसूस होता है वतन महफूज है मेरा। मुझे महसूस होता है वतन महफूज है मेरा। मैं जब जब भी जवां हाथों में तिरंगा देख लेती हूँ। मैं जब जवां हाथों में तिरंगा देख लेती हूँ। क्या बात है भुवन मोहिनी जी। माता बहनों की यहाँ उपस्थिति है। सभी कवियों ने आप सभी की उपस्थिति को रेखांकित किया। मंच पर भी हम 2 स्त्रियां देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। बड़ी दीदी मेरी सरिता दीदी की उपस्थिति होती है। मैं अगर इस विषय में न कुछ कहूं तो शायद मेरा मंच पर खड़े होना सार्थक नहीं है। मंच के कुछ उद्देश्य उपदेश भी होते हैं। 4 पंक्तियों में अपने सौभाग्य को गाने का प्रयास करती हूँ। बात आपके हृदय तक कितनी पहुंचती है मुझे सूचना दीजिएगा। एक स्त्री एक बेटी होने का सौभाग्य मुझे मिला। अपने सौभाग्य पर गर्व करती हूँ और ये 4 पंक्तियां आप सभी को समर्पित करती हूँ। सुनिएगा कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती। वाह। वहां से कल्याण कहीं नहीं जाता जहां बेटियां होती है। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री एठी नहीं होती। हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन क्या बात है। वाह 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 वाह। यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह 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 वाह। यही कामना मन की सफल मेरी बना देना। मैं जैसी हूँ मेरे ईश्वर मुझे वैसी बना देना। और न मतलब कैसा रंग कैसा रूप दो मुझको, न मतलब कैसा रंग कैसा रूप दो मुझको, बस अगले जन्म में फिर से मुझे बेटी बना देना। वाह वाह। बस अगले वाह। जन्म में फिर से मुझे बेटी बना देना। कई बार मंचों से ये शिकायत होती है कि केवल बेटियों की बात ही क्यों की जाती है। बहुत अच्छा। क्या बेटे उस लायक नहीं? बेटों की बात क्यों नहीं की जाती? कभी मन रखती हूँ, 4 पंक्तियां तर्क की पढ़ती हूँ, मुझे अब ये आश्वस्ति हो गई कि कविता आपके हृदय तक पहुंच रही है। बिल्कुल। 4 पंक्तियां तर्क की पढ़ती हूँ। मंच से भी आशीर्वाद स्वागत है चाहती हूँ। भुवन, भुवन स्वागत। सुनिएगा कि ना उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, हाँ। न उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, न उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती, और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के। सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती। बहुत अच्छे। वाह 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 मंदोदरी वाह की वाह। कोख से अच्छा, बेटी वाह, हुई वाह, होती, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई, बहुत बढ़िया। वाह अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती। सभी घर के अपने अपने संस्कार होते हैं। मेरे परिवार से भी मुझे कुछ संस्कार मिले, उन संस्कारों का परिचय 4 पंक्तियों में देती हूँ। स्वागत और है ये भाई। संस्कार इस हाथरस की धरा को सौंप कर जाना चाहती हूँ, आप सभी को सौंप कर जाना चाहती हूँ। पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कितना हो सर पे जब छप्पर, आहा, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। वाह। तना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा। आभार। दूसरी पंक्ति ने अगर आपके हृदय पे दस्तक दी है तो मेरा दावा नहीं लेकिन मेरा विश्वास है कि चौथी पंक्ति आपकी आत्मा का सफर करेगी। मैं पंक्तियां पूर्ण करती हूँ, समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कि तना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा। तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वाह। वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़। बहुत अच्छा, सच्ची बात है। ये स्वीकारोक्ति आजकल लोग नहीं करते हैं, लेकिन भुवन ने अच्छी बात कही, इसलिए एक बार और तालियां बजनी चाहिए। भारतीय संस्कृति की रक्षा धर्मिता यही है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि अशोक चारण जी ने जैसा माहौल बनाया था, मेरा मन था कि मैं उस पृष्ठभूमि को न तोड़ूं और उसी पे अपने काव्य यात्रा का प्रारंभ करूं। श्रृंगार की कवयित्री हूँ, सच मानिए दोस्तों, मैंने प्रेम के सिवा आज तक कुछ नहीं किया। अरे वाह। जब माँ की कोख में थी तो माँ से प्रेम किया, माँ ने जन्म दिया, पिता के हाथों में सौंपा तो पिता से प्रेम किया। थोड़ी बड़ी हुई, पिता ने रिश्ते बताए तो रिश्तों से प्रेम किया। थोड़ी बड़ी हुई, मित्रता जानी तो मित्रों से प्रेम किया। विवाह के गठबंधन में बंधी तो अपने पति अपने स्वामी से प्रेम किया। एक पुत्र को जन्म दिया तो आज मैं उस वात्सल्य प्रेम को जी रही हूँ जिसको जीने के लिए परमात्मा को भी षष्ठी पर जन्म लेना पड़ता है। मैं उस प्रेम की क्या बात, उस मोहब्बत की कवयित्री हूँ। कुछ पंक्तियों से आपको जोड़ने का प्रयास करती हूँ। समय की अपनी मर्यादा है और मुझे भी संक्षिप्त काव्य पाठ का आदेश हुआ है, तो जल्दी जल्दी अपनी पारी खेलूंगी। हालांकि ऐसे बड़े मंचों की आदी नहीं हूँ, सभी बड़े नाम यहाँ बैठे हैं, नहीं, लेकिन कोशिश करूंगी कि मंच की मर्यादा बरकरार रखूं। कुछ मंचों से जुड़ती हूँ। ये ब्रिज भूमि है, 4 पंक्तियां जो मैंने यहाँ आकर महसूस किया, आप सभी को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि मन में मूरत बसी मेरे ब्रिज धाम की, मन में मूरत बसी मेरे ब्रिज धाम की, मन में मूरत बसी मेरे ब्रिज धाम की, संदली
हाँ। गुनगुनाने लगे गीत यमुना के तट, गुनगुनाने लगे गीत यमुना के तीर, बांसुरी हो गई हूँ मैं ब्रिजधाम। क्या बात है, वाह 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 बांसुरी वाह, हो गई हूँ मैं ब्रिजधाम। क्या बात है डॉक्टर भुवन और मोहिनी। कैसा लगा मुझे यहाँ आकर कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए। यहाँ आपसे इतनी देर से बैठी हूँ, अपने क्रम की प्रतीक्षा कर रही थी, तब एक संबंध जो मैंने आपके और मेरे बीच महसूस किया, शब्दों में आकार देती हूँ और आप तक पहुंचाती हूँ कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, खूबसूरत से कितने इशारे हुए, नैन ने नैन से जाने क्या कह दिया, आँख ने आँख से जाने क्या कह दिया, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे हुए, हम तुम्हारे हुए। ये जो ऊर्जावान लोग बैठे हैं, जवानी है अभी रोशन दिलों की बस्तियां कर ले, हाँ, जवानी है अभी रोशन दिलों की बस्तियां कर ले, जिधर बहती नदी देखें उधर ही कश्तियां कर ले। क्या बात है, वाह वाह वाह। जिधर बहती नदी देखें उधर ही कश्तियां कर ले, और जरा ठहरे उड़ाए ना किसी की याद में नींदे, जरा ठहरे। जरा ठहरे उड़ाए ना किसी की याद में नींदे, यही है जिंदगी के दिन जरा सी मस्तियां कर ले। क्या बात है, तो वाह, अपनी वाह। मस्ती जिंदा रखिए। वाह। मैं तक और सुनाती हूँ, फिर सीधे सीधे गीत हाँ, स्वागत है, स्वागत है, सॉफ्ट कर दीजिए। स्वागत। सुनिएगा, कहते हैं कि किसी स्त्री के लिए श्रृंगार सुनाना मंच से इतना आसान नहीं होता है, और मुखर होकर सुनाना तो बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, लेकिन मैं जैसा जीती हूँ मैं वैसा लिखती हूँ और वही सुनाने का भी प्रयास करती हूँ। बिल्कुल। सुनिएगा, एक मुक्तक सुनाती हूँ स्वागत। कि नयनों ने नयनों ही में मदिरा घोली रात भर, क्या बात है, वाह 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 वाह। नयनों ने नैनों ही में मदिरा घोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर, प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया, प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया, मैं चुप वो चुप दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर, वाह, मैं वाह। चुप वो चुप दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर, मैं भी बहकी मन भी बहका वो भी बहका रात भर, सिलवट सिलवट एहसासों पे यौवन दहका रात भर, मर्यादा ने मौन तोड़ा दोनों के स्वर मुखर हुए, उसमें महकी में और वो मुझ में महका रात भर, वाह। उसमें महकी में और वो मुझ में महका रात भर, बहुत सुंदर। मुझ में महका रात भर। वाह, गंभीर मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मैं बहुत चंचल प्रवृत्ति की हूँ, तो अधिक समय तक गंभीर रह भी नहीं पाती हूँ। कोरोना के विषाद में हम 2 वर्ष रहे, मेरी कोशिश रहेगी कि आपका उत्साह, मेरा प्रयास रहेगा कि आपकी मुस्कुराहट बरकरार रखूं। एक गीत सुनाती हूँ, मुझे किसी और गीत का आदेश था, लेकिन मेरा मन है कि मैं यही गीत आपको सुनाऊं। एक बार मुझे तालियों से अनुमति दे दीजिए, मैं गीत प्रारंभ करती हूँ। स्वागत है भुवन, वाह वाह वाह।
कि चल 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 परदेसी चल 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 परदेसी। ये तब तक चलाऊंगी जब तक सबने तालियां नहीं बजाई। चल 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 परदेसी चल चल चल, क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का। क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का। बाह थाम मेरी पगले तू, राह न अपनी बदल। चल 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 परदेसी चल चल चल। मैंने अपने पूरे काव्य पाठ में आपको उत्साह देने की कोशिश की, लेकिन ये पीछे अभी भी कुछ चेहरे हैं जो इतने गंभीर होकर बैठे हैं। ये गीत का पहला अंतरा मैं आप लोगों के नाम करती हूँ। अगर आप इस अंतरे में भी नहीं मुस्कुराए तो गोवर्धन नाथ भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं ये गीत का पहला अंतरा आपको सौंपती हूँ, सुनिए। डॉक्टर भुवन मोहिनी जी, वो लोग गंभीरता से आपको सुन रहे हैं। मुझे कृष्ण बिहारी नूर की दो पंक्तियां याद आ रही हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि तुमको देखूं, थोड़ा वाह वाह कीजिएगा। तुमको देखूं कि तुमसे बात करूं, तुमको देखूं कि तुमसे बात करूं, दिल अपना मजा चाहे आंख अपना मजा चाहे। तो वो लोग बहुत गंभीरता से आपको सुन और देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं जानती हूँ कवि सम्मेलन में दो तरीके के श्रोता आते हैं। पहले वे जो दृश्य काव्य का आनंद लेते हैं, दूसरे वे जो श्रव्य काव्य का आनंद लेते हैं। जो ताली नहीं बजाते तो मैं समझ जाती हूँ कि वे किस काव्य का आनंद ले रहे हैं। तो आप ये भ्रम न बनने दें और आप सभी ताली बजाकर बताइए। ये अच्छी बात है। मैं पहला अंतरा, वे लोग जिनके चेहरे पे अब तक मुस्कुराहट नहीं आई, मैं पहला अंतरा आपको सौंपती हूँ, सुनिएगा। कि सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी, अरे बनवासी। सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी, अरे बनवासी। प्यार बिना हर तीरथ सूना, क्या काबा क्या काशी, ओ सत्यानाशी। कि प्यार बिना हर, चलिए आपके चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। कि प्यार बिना हर तीरथ सूना, क्या काबा क्या काशी, ओ सत्यानाशी। दुनिया की यह फितरत है, गली गली में नफरत है। कदम कदम पर जाल बिछा तू, चलना संभल संभल। चल 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 परदेसी चल 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 परदेसी चल चल चल। आखिरी अंतरा गीत का और फिर मैं अपना स्थान लेती हूँ, सुनिएगा। कि देख मोहब्बत एक नशा है, इसमें बड़ा मजा है, धुआं ही धुआं है। मर्ज हुआ हर एक फनाए, 100 मर्जों की दवा है, यही तो खुदा है। अगर आचमन कर लेगा, सारा जीवन तर लेगा। अगर आचमन कर लेगा, सारा जीवन तर लेगा। इश्क समंदर है गंगा का, पी ले इसका जल। चल चल